राजा भोज भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने मध्य भारत में मालवा साम्राज्य पर 1000 साल पहले राज किया था। उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और कलाओं के संरक्षण के लिए याद किया जाता है। भोज के शासनकाल को मालवा के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। भोज का नाम आज भी सम्मान और प्रशंसा से लिया जाता है। वह भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में एक महान हस्ती है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। भोज का शासनकाल शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों से भरा था। वह कला, साहित्य और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। वे स्वयं एक विद्वान और कवि थे। कहा जाता है कि उन्होंने विभिन्न विषयों पर कई किताबें लिखी। राजा भोज का जन्म परमार वंश में हुआ था। इस वंश ने सदियों तक मालवा पर शासन किया। परमार अपनी वीरता और कला के प्रति समर्थन के लिए जाने जाते थे। भोज ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उन्हें युद्ध, राजनीति और कला में प्रशिक्षित किया गया था। वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे और सभी विषयों में उत्कृष्ट थे। कम उम्र में भोज ने दरबारी जीवन की जटिलताओं को देखा। उन्होंने अपने पिता राजा सिंधुराज को बुद्धिमत्ता और न्याय के साथ शासन करते देखा। इन शुरुआती अनुभवों ने भोज के चरित्र को आकार दिया और उन्हें उनकी भविष्य की भूमिका के लिए तैयार किया। जब भोज के पिता का निधन हुआ तो भोज गद्दी पर बैठे। वह अभी भी युवा थे, लेकिन मालवा पर शासन करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थे। भोज के शासनकाल ने मालवा के लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। उन्होंने राज्य में शांति और स्थिरता लाई। उन्होंने रणनीतिक गठबंधनों और सैन्य अभियानों के माध्यम से राज्य के क्षेत्रों का विस्तार किया। भोज के शासन में मालवा फला फूला, व्यापार बढ़ा और राज्य समृद्ध हुआ। भोज के बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासन ने उन्हें अपनी प्रजा का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। भोज ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया। उन्होंने सड़कें, पुल और सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया। इन सुधारों ने व्यापार और कृषि को सुविधाजनक बनाया, जिससे मालवा की समृद्धि में और योगदान मिला। राजा भोज कला और विज्ञान के महान संरक्षक थे। उनका दरबार विद्या और रचनात्मकता का केंद्र बन गया। विद्वान, कवि, संगीतकार और कलाकार उनके राज्य में आते थे। भोज स्वयं एक विद्वान और काफी योग्यता वाले कवि थे। कहा जाता है कि उन्होंने खगोल विज्ञान, वास्तुकला और कविता सहित विविध विषयों पर कई पुस्तकें लिखीं। भोज के संरक्षण से संस्कृत साहित्य में एक पुनर्जागरण हुआ। उन्होंने सरस्वती भवन के नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें पांडुलिपियों का एक विशाल संग्रह था। इस पुस्तकालय ने दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित किया, जिससे मालवा की एक शिक्षा केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। भाग 5, स्थापत्य, चमत्कार, भव्यता के मंदिर और शहर। राजा भोज का शासनकाल महत्वाकांक्षी स्थापत्य परियोजनाओं से भरा था। उन्होंने भव्य मंदिरों, महलों और शहरों के निर्माण का काम शुरू करवाया। ये संरचनाएं उस समय की स्थापत्य प्रतिभा को प्रदर्शित करती थीं। उनकी सबसे उल्लेखनीय स्थापत्य उपलब्धियों में से एक भोजेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर हालांकि अधूरा है, भोज के भव्य दृष्टिकोण और उनके युग के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। भोज ने भोजपुर शहर की भी स्थापना की, जिसकी उन्होंने अपने राज्य की नई राजधानी के रूप में कल्पना की थी। शहर को बहुत सावधानी से डिजाइन किया गया था और इसमें प्रभावशाली जल प्रबंधन प्रणालियां थीं। भाग 6, सैन्य कौशल, राज्य की सीमाओं का विस्तार। राजा भोज एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और एक साहसी योद्धा थे। उन्होंने अपनी सेनाओं को कई लड़ाइयों में जीत दिलाई। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, मालवा को मध्य भारत में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। भोज के सैन्य अभियान सत्ता की लालसा से प्रेरित नहीं थे। उन्होंने अपने राज्य को आक्रमणकारियों से बचाने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने की कोशिश की। भोज की सैन्य सफलताओं ने उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों का सम्मान दिलाया। वह अपनी निष्पक्षता और युद्ध के नियमों के पालन के लिए जाने जाते थे। जीत में भी उन्होंने करुणा और उदारता दिखाई। भाग 7, 1, न्यायप्रिय शासक, एक विधायक और प्रशासक के रूप में भोज। राजा भोज अपने न्यायपूर्ण और दयालु शासन के लिए जाने जाते थे। वह एक बुद्धिमान प्रशासक थे, जिन्होंने अपनी प्रजा के लाभ के लिए नीतियां लागू की। उन्हें अपने लोगों के कल्याण की गहरी चिंता थी। भोज को कानूनों को संहिताबद्ध करने और न्याय की एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है जो निष्पक्ष और न्याय संगत थी।
उनका मानना था कि शासन के सभी पहलुओं में धर्म या धार्मिक आचरण को बनाए रखना चाहिए। भोज का शासनकाल शांति, समृद्धि और सुरक्षा की भावना से परिपूर्ण था। उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां कला, साहित्य और व्यापार फल फूल सके, जिससे उनके राज्य का कल्याण हुआ। भाग 8, एक राजवंश का पतन, एक युग का अंत। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद राजा भोज का शासनकाल अंततः समाप्त हो गया। परमारों को पड़ोसी राज्यों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। भोज की मृत्यु के बाद परमार वंश की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों ने राज्य को कमजोर कर दिया, अंततः इसके पतन का कारण बना। परमारों का पतन मध्य भारत में एक युग के अंत का प्रतीक है। हालांकि राजा भोज की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। भाग 9, निष्कर्ष, राजा भोज का स्थायी प्रभाव। राजा भोज के शासनकाल ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें एक आदर्श शासक, कला के संरक्षक और एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने मालवा को एक समृद्ध राज्य में बदल दिया। उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनका नाम बुद्धिमत्ता, न्याय और सांस्कृतिक उपलब्धियों का पर्याय है। राजा भोज की कहानी हमें एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक की शक्ति की याद दिलाती है, जो एक राज्य के भाग्य को आकार दे सकता है और एक स्थायी विरासत छोड़ सकता है जो समय के पार जाती है।